हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना RS कुमावत और आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 7 का जो चैप्टर नंबर 3 है और जो सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित है यानी कि नागरिक शास्त्र से संबंधित है। तो चैप्टर का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। इसी के हम सभी प्रश्न उत्तर करेंगे प्रिय साथियों, और ये प्रश्न उत्तर सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। देखिए मित्रों, अपना पहला प्रश्न है कि निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो देखिए प्रिय साथियों, इसका आंसर है कि विधानसभा के सदस्यों को विधायक या MLA कहते हैं। प्रिय साथियों, क्या है कि विधानसभा के सदस्यों को विधायक या MLA कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में लोग अपने वोट का प्रयोग करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो कि विधानसभा का सदस्य बनता है, जिसे विधायक कहा जाता है। ये था प्रिय साथियों अपना पहला प्रश्न। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, यानी कि कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं। इसका आंसर है कि विधायक मंत्री पद के लिए विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, जिसका चुनाव बाकी विधायक ही करते हैं। कुछ विधायकों को मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा बनाया जाता है और इन मंत्रियों को राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। क्या है कि जो मंत्री बनाए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा बनाए जाते हैं और उनको शपथ है जो राज्यपाल दिलवाता है, और ये मंत्री किस विभाग में क्या कार्य करेंगे इसका निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है कि ये मंत्री किस विभाग में कार्य करेंगे या इनका विभाग कौन सा होगा। इस बात का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। आगे देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा जो प्रश्न है कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों जरूरी है या क्यों होनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर कि विधानसभा में मंत्रियों तथा मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों पर बहस जरूरी है, क्योंकि मंत्री तथा विधायक जनता के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये मतलब है कि जो भी विधानसभा में जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, वो जो भी कार्य करेंगे वो जनता के लिए उत्तरदायी होंगे, यानी कि जनता के हित में करेंगे। तो इनके द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए बहस आवश्यक है, क्योंकि जनता के हित में विचार एक जैसे होने चाहिए। बहस के फलस्वरूप नए विचारों को निर्णयों में जोड़ा जा सकता है और जो बातें जनता के अनुरूप नहीं उन्हें हटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ प्रिय साथियों कि बहस इसलिए ज़रूरी है जब वहाँ पर क्या है कि कोई कानून बनता है तो उस पर या कोई निर्णय लिया जाता है तो उस पर बहस इसलिए की जानी चाहिए कि जो सभी लोग हैं उनके विचार एक जैसे हैं या नहीं हैं। उस पर बात करेंगे तो अपने पास नए विचार आएंगे और जो ऐसे फैसले लिए गए हैं जो किसानों के हक में, जो कि जनता के हक में नहीं है, उनको हटाया जा सके। देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न। ये इसमें पाठ में एक उदाहरण दिया गया है कि पतालपुरम में क्या समस्या थी, निम्नलिखित को इस विषय में चर्चा या कार्य करके तालिका में भरिए। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से पाठ में समझाने की कोशिश की गई है, उसी कोशिश के तहत अपने भी इसको समझेंगे। देखिए साथियों कि पातालपुरा में लोगों को पानी की कमी को झेलनी पड़ी थी। वहाँ के लोगों को 3-4 दिनों से एक ही बार पानी मिलता था। पानी की कमी के कारण लोगों को गंदा जल पीना पड़ता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को हैजे की बीमारी का सामना करना पड़ा। हैजे के प्रकोप के कारण 10 लोगों की मौत हो गई थी और अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा था। अब देखिए पूरा काम कैसे हुआ, सरकार तक कैसे बात पहुंची या किस तरह से कार्य किया गया, इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए सर्वप्रथम क्या किया कि आम सभा यानी गांव में जो आम सभा होती है उसके दौरान वहां पर क्या हुआ कि रैली के कारण सड़कों को बंद कर दिया गया था और रैली
के लोगों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया गया था। अब विधायक के घर का घेराव कर लिया गया है, सड़कें बंद हो गई है, तो विधायक यानी कि इस बात को कहाँ लेके जाएगा? विधानसभा में लेके जाएगा। तो विधानसभा में जाकर वो समस्या बताएगा लोगों की, क्योंकि वहाँ की सड़कें को रोक लिया गया था, उसके घर का घेराव कर लिया गया था, इसलिए वो आम जनता की समस्या लेके कहाँ गया है? विधानसभा में गया है। तो देखिए विधानसभा में आगे क्या हुआ कि विधानसभा में पानी की कम आपूर्ति और उसकी स्वच्छता, सरकारी अस्पतालों की स्थिति, जिला अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों की कमी आदि विषयों पर चर्चा हुई। अब चर्चा हुई तो फिर क्या हुई? प्रेस वार्ता हुई, यानी कि प्रेस वार्ता के तहत जो स्वास्थ्य मंत्री है उसको सूचित किया गया, उनसे पूछा गया कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इतनी प्रक्रिया होने के बाद ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंची। तो मुख्यमंत्री ने इस जो विचार निकल के आए हैं उन पर जल्द फैसला लेके और वहाँ के लोगों से मिलने की कोशिश की। तो देखिए मुख्यमंत्री ने क्या किया कि जिन लोगों के रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी उनसे मिले, उन्हें मुआवजे राशि देने की घोषणा की और बीमार लोगों से मिलने अस्पताल गए उन्हें भी आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्य और राजकीय विभाग द्वारा किए गए कार्यों में क्या अंतर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कहना चाहता है कि विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्य और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों में क्या अंतर है, यानी कि दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए विधानसभा के सदस्य विधायिका में नए कानून का निर्माण करते हैं तथा समस्याओं को विधायिका में प्रस्तुत करते हैं, जबकि शासकीय विभाग सरकार द्वारा लाए गए कानूनों और निर्णयों को संचालित करता है। यानी कि दोनों में ये अंतर हुआ प्रिय साथियों को, जो विधानसभा के सदस्य हैं वो नए कानून बनाते हैं और जो शासकीय विभाग हैं वो उनको लागू करते हैं। ये हो गया आज अपना जो पाठ 3 है कक्षा 7 का, वो कंप्लीट होता है इसी के साथ। और मैं इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर पर उनके सभी प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।